हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो बीएड की इंटेंसिव फाइल के बाद हम लेसन प्लान की ओर बढ़ेंगे। तो कल हमने भौतिक विज्ञान का जो हमारा लेसन प्लान था क्लास 6 का, जिसका जो टॉपिक था वो वायु था, इस पे हमने लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का जो लेसन प्लान रहता है उसका एक मेन किस तरीके का उसका पैटर्न रहता है, इसके बारे में जाना था। तो आज हम जीव विज्ञान, जिसका हमारा प्रकरण है कोशिका, और ये क्लास 9th का है, 35 मिनट का इसकी अवधि रहती है। और स्कूल का नाम आप जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जो विद्यालय आपको अलर्ट किया जाता है, उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। नीचे से वही सामान्य उद्देश्य कि विद्यार्थियों को जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। और चौथा आएगा विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवां, विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। उसके बाद पाठ्य वस्तु विश्लेषण, जिसमें प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो प्रकरण है उसका पाठ्य वस्तु विश्लेषण निम्नवत है। 3 सब टॉपिक लेने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले मैम ने कोशिका के बारे में बताया है, उसके बाद उसका वर्णन किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया गया है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं कि पहला, छात्र कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और उसके बाद छात्र कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र प्रोकैरियोटिक के बारे में उदाहरण सहित जान सकेंगे, और लास्ट रहेगा कि छात्र यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में उदाहरण सहित जान सकेंगे। उसके बाद हमारा सहायक सामग्री आता है, जो कि विभिन्न रहेगा, यानी कि श्यामपट्ट, चौक और कोशिका से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। उसके बाद शिक्षण विधि और प्रविधि आती है, जिसमें प्रश्नोत्तर, खोज, व्याख्या, मूल्यांकन, प्रदर्शन और लास्ट में स्वाध्याय विधि रहेगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और सबसे बड़ी कोशिका से परिचित हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा, जिसमें हमको 5 इसके पेज के 5 सेक्शन बनाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षण अवस्था, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट सारांश या फिर सहायक सामग्री रहती है। सबसे पहले हम जुड़ना, शिक्षण अवस्था में हम जुड़ना लिखेंगे, क्योंकि हम विद्यार्थियों से अपने टॉपिक को जुड़ाव करते हैं। तो इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख सबसे बड़ी कोशिका यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे को प्रस्तुत करेगी और कुछ मूल्यांकन पूर्व ज्ञान से के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी, जैसे यह किस पक्षी का अंडा है, तो छात्र उत्तर देंगे कि शुतुरमुर्ग का। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है इसमें, तो वो बताएंगे कि सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे कि हाँ, हम देख सकते हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका के बारे में बताइए, तो ये छात्र क्रियाएं में एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में आता है कि आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और जो हमारा टॉपिक रहता है उसके नीचे अंडरलाइन करना एक अनिवार्य होता है, उसके नीचे अंडरलाइन करना। नीचे से खोज, उसके बाद हम खोज करेंगे कि छात्र अध्यापिका क्रियाएं में लिखेंगे कि जो छात्र अध्यापिका होती है वो विद्यार्थियों को समूह में बांटकर शुतुरमुर्ग के अंडे को अवलोकन और पहचान करने को कहती है। और छात्र क्रियाएं में वही चीज़ आएगा कि जो छात्र हैं वो सावधानी पूर्वक अवलोकन भी करेंगे और जो कोशिका है उसकी पहचान करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सेकंड पेज होता है वो ख़त्म होता है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पेज में भी 5 पोर्शन बनाए गए हैं, जिसमें पहला रहता है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, और फिर चौथा शिक्षण विधि और श्यामपट्ट सामग्री और सहायक सामग्री। ये फर्स्ट प्रकरण रहता है, जिसमें मैम लोग कोशिका का वर्णन करेंगे। इसमें देखिए मैम जो छात्र अध्यापिकाएँ हैं वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट या फिर मॉडल की तरफ आकर्षित करके, आप किनारे में देख सकते हैं छोटा सा चार्ट बना के उसमें शुतुरमुर्ग का अंडा दिखाया गया है। उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैम ने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि यह किस पक्षी का अंडा है, बताओ। तो जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें हम लिखेंगे कि छात्र उत्तर देते हैं कि यह शुतुरमुर्ग का अंडा है। उसके बाद मैम जो दूसरा प्रश्न पूछेगी वो ये रहेगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे की संरचना कैसी होती है।
छात्र क्रियाएं में छात्र उत्तर देंगे कि यह एक एकल कोशिका वाली संरचना है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिका के बारे में बताओ, तो छात्र क्रियाएं में आएगा कि संभावित उत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं में वो कोशिका के बारे में बताएंगी कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और सबसे छोटा जीवित जीव है कोशिका और पृथ्वी पर जीवन का मूल इकाई है। और इसी तरीके से नीचे कोशिका के दो अलग अलग प्रकार हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें जहाँ पे मैम ने चार्ट और मॉडल को दिखाते हुए बच्चों से प्रश्न पूछा है वो प्रदर्शन विधि में आएगा। उसके बाद मैम ने प्रश्न पूछे हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और छात्र क्रियाएं में जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किनारे से एक छोटा सा श्यामपट्ट लगाया हुआ है जिसमें कोशिका के दो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आता है। इसमें भी पिछले पेज की तरह ही 5 पोर्शन बनाए जाते हैं। यह हमारा सेकंड जो शिक्षण अवस्था है वो रहेगा। इसमें हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में वर्णन करेंगे और इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को चार्ट दिखाते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। तो चार्ट या फिर मॉडल दिखाते हुए चार्ट में इसमें एक ऑस्ट्रिच एग बनाया गया है मैम के द्वारा और इसमें मैम पहला प्रश्न पूछेगी कि शुतुरमुर्ग के अंडे में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो छात्र बताएंगे कि एक एकल कोशिका वाली संरचना पाई जाती है। दूसरा रहेगा शुतुरमुर्ग का अंडा किस प्रकार का होता है, तो छात्र बताएंगे कि यूकैरियोटिक होता है। अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताओ, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताएगी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित नाभि और अधिकांश युक्त कोशिका के रूप में परिभाषित किया जाता है जो झिल्ली से बंधे हुए कोशिकाओं से घिरा होता है। उदाहरण रहेंगे पौधे, जानवर, प्रोटिस्ट, कवक आदि। उसके बाद देखिए जहाँ पे मैम चार्ट और मॉडल दिखा रही है वो हमारा प्रदर्शन विधि रहेगा। उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछना यानी कि प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद अपने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके बारे में बताएंगे, व्याख्यान विधि रहेगी और छात्र क्रियाएं में छात्र जो हैं वो सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। किनारे से एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगाया गया है जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका के भाग बताए गए हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के भाग, पहला गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और नाभिक। इसी तरीके से यही चीज़ मैम ने श्यामपट्ट पे दर्शाया है। और उसके बाद हमारा तीसरा जो शिक्षण अवस्था है वो रहेगा। इसमें भी हमें 5 पोर्शन बनाने हैं पेज के। शिक्षण अवस्था, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट सारांश। और इसमें जो हमारा शिक्षण अवस्था रहेगा वो तीसरा रहेगा और जो टॉपिक है वो रहेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें चार्ट या मॉडल दिखा के एक सवाल दिखा के मैम पूछती है कि क्या है, तो बच्चे बताते हैं यह सवाल है। दूसरा पूछा जाता है कि नीले हरे सवाल में किस प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताओ, तो यह एक संभावित प्रश्न रहता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताती है कि कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है और इसमें कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। उसके बाद प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि में बच्चे जो हैं वो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ उदाहरण जो मैम ने दिए हैं जिसमें कि पहला है जीवाणु और दूसरा है नीले हरे शैवाल। किनारे से एक छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है, मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। श्यामपट्ट में मैम ने कोशिका के उदाहरण लिखे हुए हैं, जो पहला है जीवाणु और दूसरा है नीले हरे शैवाल। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो शिक्षण अवस्था है वो 3 शिक्षण अवस्थाएँ वो ख़त्म होती है और हमारा लास्ट पेज रहता है। इसमें भी वही हमें 5 पोर्शन बनाने पड़ेंगे जैसा हमने पिछले पेज में बनाया था। और सबसे पहले विस्तार में जाएंगे, जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने बच्चों को पढ़ाया था उसमें छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर कोशिका के बारे में वो उसके प्रकारों को दर्शाने को कहेगी। छात्र क्रियाएं में विद्यार्थी जो हैं वो रुचिपूर्वक काम करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपका प्रकरण था उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न पूछेंगे कि कोशिका की खोज किसने वो कब की, तो छात्र बताएंगे।
फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं में दूसरा प्रश्न आएगा कि कोशिका के कितने प्रकार का होता है, जो कोशिका है वो कितने प्रकार का होता है, तो छात्र क्रियाएं में उत्तर देंगे कि कोशिका 2 प्रकार का होता है। तीसरा पूछा जाएगा कि कोशिका के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे कि जो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। और चौथा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बताओ। प्रोकैरियोटिक नीले हरे शैवाल और यूकैरियोटिक शुतुरमुर्ग का अंडा। शिक्षण विधि में प्रश्न पूछते समय प्रश्नोत्तर विधि और आप मूल्यांकन कर रहे हैं मूल्यांकन विधि। उसके बाद बढ़ना प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका वृद्धि किसकी बनी होती है, और दूसरा प्रश्न प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का दूसरा नाम बताओ। छात्र क्रियाएं में विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे और यहाँ पे एक स्वाध्याय विधि आएगी। किनारे से श्यामपट्ट विधि में एक श्यामपट्ट लगाया गया है, मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर ही श्यामपट्ट सारांश होगा। और इस तरीके से उन्हें स्वाध्याय कार्य दिया जाता है, यानी कि घर से होमवर्क दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान जीव विज्ञान का क्लास 9th का, ये क्लास 6 to 9th सभी लेसन प्लान के काम में आ जाता है, क्योंकि कोशिका हम क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिका का जो टॉपिक है वो हमारा लेसन प्लान यहाँ पे ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।